Hello everyone, welcome back to my channel once again. I hope you all are doing well and preparing well for the exam. Continue करते हैं बैगेज। चलिए बैगेज को छोड़ के नहीं जाना है, ये वीडियो देख लेना, आपको अच्छे से लर्न हो जाएगा। सारे डाउट्स मैं आपको इसमें क्लियर कर दूंगी जो कि आपको क्वेश्चन के टाइम पे भी जनरेट होते हैं। अब फटाफट से मैं आपको एक बार आपको जनरल लैंग्वेज में बताती हूँ कि बैगेज का मतलब क्या होता है। बैगेज का मतलब ये होता है जब पैसेंजर बाहर से आता है, जब पैसेंजर बाहर से आ रहा है, ही ब्रिंग हिज लगेज विद हिम, है ना, वो अपना लगेज साथ में लेकर आ रहा है। कोई बैग हो सकता है, पर्सनल बिलोंगिंग हो सकती है, वो सबको बोलते हैं बैगेज। जो वो पर्सनल बैग लगेज वगैरह लेकर आता है उस पे क्या कस्टम ड्यूटी लगती है, दैट इज कॉल्ड द बैगेज रूल्स के अंडर वो आ जाती है। अब बैगेज का मतलब क्या जरूरी है जो अपने साथ में ला रहा है। बैगेज ऑल्सो इंक्लूड द अनअकम्पनीड बैगेज, मतलब वो बाद में आ रहा है या फिर पहले आ गया, दैट इज कॉल्ड द अनअकम्पनीड बैगेज। आपके साथ कंपनी करके नहीं आ रहा, या तो आपसे पहले आ गया या आपसे बाद में आएगा। बट डज नॉट इंक्लूड द मोटर व्हीकल। मोटर व्हीकल को बैगेज में हम काउंट नहीं करेंगे, क्योंकि याद है आपने जब हमने ड्यूटी ड्रॉबैक पढ़ा था, वहां हमने पढ़ा था ना मोटर व्हीकल का केस भी, चाहे वो पर्सनल हो या कुछ भी हो, अदर्स के केस में नहीं था, वो एक सेपरेट ही था। तो क्या याद रखना है आपने, जो बैगेज है, बैगेज इंक्लूड अनअकम्पनीड बैगेज बट डज नॉट इंक्लूड द मोटर व्हीकल। ये चीज वन पॉइंट जो आपने क्या रखी है, बैगेज इंक्लूड करता है अनअकम्पनीड बैगेज बट डज नॉट इंक्लूड द मोटर व्हीकल। मोटर व्हीकल को इंक्लूड नहीं करता है। उसके बाद आता है इश्यूज रेलेवेंट टू द बैगेज। जो पर्सन इन चार्ज है, पर्सन इन चार्ज ऑफ द कन्वेंस इज टू फाइल एन इंपोर्ट जर्नल मैनिफेस्ट। जो पर्सन इन चार्ज, कन्वेंस का पर्सन इन चार्ज, उसको क्या फाइल करना पड़ता है, इंपोर्ट मैनिफेस्ट फाइल करना पड़ता है। इन द केस ऑफ एक्सपोर्ट उसको एक्सपोर्ट मैनिफेस्ट फाइल करना पड़ता है। इन बोथ द केसेस बैगेज गुड्स आर रिक्वायर्ड टू बी डिक्लेयर्ड इन द सेपरेट शीट्स। क्या होता है, जो मतलब पर्सन इन चार्ज है, व्हीकल का पर्सन इन चार्ज है, कन्वेंस का पर्सनल इन चार्ज है, उसको क्या करना पड़ता है, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट रिपोर्ट देनी पड़ती है। वो एक्सपोर्ट इंपोर्ट रिपोर्ट में जो बैगेज की आइटम्स हैं वो भी डिक्लेयर करनी होती हैं। इसके रिगार्डिंग बैगेज के एक सेपरेट रूल बनाए गए हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं स्टैट्यूटरी प्रोविजंस क्या है बैगेज के। बैगेज के स्टैट्यूटरी प्रोविजंस क्या है, अंडर दिस सेक्शन ओनर ऑफ द बैगेज हैज टू मेक डिक्लेरेशन ऑफ इट्स कंटेंट। कौन करेगा ओनर, कौन करेगा डिक्लेरेशन, जो पर्सन साथ में अपना बैग लेके आ रहा है वो ओनर जो है बैग का, वो डिक्लेरेशन देगा। क्या बताएगा, प्रॉपर ऑफिसर को बताएगा कि मेरे इस बैग में क्या क्या कंटेंट है, सारे कंटेंट की डिक्लेरेशन देगा ताकि वो उसको क्लियर करा सके। उसको बोलते हैं बैगेज डिक्लेरेशन फॉर्म। बैगेज डिक्लेरेशन फॉर्म भर के वो जो उसके पास है उसकी कंटेंट की डिक्लेरेशन देगा। क्या पढ़ा अब तक हमने, हमेशा रिपीट करो, बैगेज इंक्लूड द अनअकम्पनीड बैगेज बट डज नॉट इंक्लूड द मोटर व्हीकल। बैगेज इंक्लूड करता है अनअकम्पनीड बैगेज बट डज नॉट इंक्लूड द मोटर व्हीकल। और वो किसमें डिक्लेयर करेगा, और उसके बाद वो क्या करता है, डिक्लेरेशन फॉर्म भरता है जिसको क्या बोलते हैं, बैगेज डिक्लेरेशन फॉर्म। डिक्लेयरिंग द पैकिंग लिस्ट इन द सफिशिएंट डिक्लेरेशन। वो क्या करेगा, जो उसके पास आइटम्स है सबकी वो क्या करेगा, डिटेल्स देगा। जो उसके पास आइटम्स है वो क्या करेगा, सबकी डिटेल्स देने वाला है। उसके बाद है रेट ऑफ ड्यूटी एंड टैरिफ वैल्यूएशन। रेट ऑफ ड्यूटी क्या एप्लीकेबल होगी, अब हमने पढ़ा कि हम बैगेज लेके आ रहे हैं, बैगेज जो आप लेकर आ रहे हो उसमें क्या क्या रेट ऑफ ड्यूटी होगी, क्या क्या रेट ऑफ ड्यूटी होगी। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, जो पर्सन लेके आ रहा है बैगेज उसको डिक्लेरेशन फॉर्म देना पड़ेगा। अब बात आती है क्या क्या रेट एंड टैरिफ होगा। अब देखिए सेक्शन 78 क्या कहता है, रेट ऑफ ड्यूटी एंड टैरिफ वैल्यूएशन इफ एनी एप्लीकेबल टू द बैगेज। पहले तो हम देखेंगे क्या बैगेज पे ड्यूटी लगनी है। अगर ड्यूटी लगनी है तो वो किस डेट की होगी, शैल बी द रेट एंड द वैल्यूएशन ऑन द डेट ऑन विच डिक्लेरेशन इज मेड। किस डेट की रेट ली जाएगी, किस डेट की रेट ऑफ ड्यूटी ली जाएगी, जिस डेट पे आपने क्या करा है, डिक्लेरेशन मेड किया है। किस डेट की रेट ऑफ ड्यूटी ली जाएगी, डेट ऑन विच डिक्लेरेशन हैज बीन मेड, जिस दिन डिक्लेरेशन मेड की है, जिस दिन डिक्लेरेशन की है। देयरफॉर रेलेवेंट डेट फॉर डिटरमिनिंग द रेट इज द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ बैगेज डिक्लेरेशन। जो बैगेज की डिक्लेरेशन हमने ऊपर पढ़ी कि जब आप आओगे तो डिक्लेरेशन देना है, उस दिन का रेट ऑफ ड्यूटी लिया जाएगा, उस दिन का रेट ऑफ ड्यूटी लिया जाएगा, उस दिन का रेट ऑफ ड्यूटी लिया जाएगा। किस दिन का रेट ऑफ ड्यूटी लिया जाएगा, जिस दिन आप डिक्लेरेशन फॉर्म फाइल करो, जिस दिन डिक्लेरेशन फॉर्म फाइल करो। मेरे साथ रिपीट करो, क्या पढ़ा हमने पढ़ा बैगेज में इंक्लूड होता है अनअकम्पनीड बैगेज ऑल्सो, उसके साथ इंक्लूड नहीं होगा मोटर व्हीकल। जो पर्सन बैगेज का ओनर है उसको डिक्लेयर करना पड़ेगा बैगेज डिक्लेरेशन फॉर्म में कि वो क्या साथ साथ लेकर आने वाला है। उसके बाद किस दिन की रेट ऑफ ड्यूटी ली जाएगा, इफ एनी रेट ऑफ वैल्यूएशन और ड्यूटी की क्या रेट ली जाएगी, किस दिन की रेट ली जाएगी, जिस दिन पे आपने डिक्लेरेशन फॉर्म भरा है उस दिन का रेट लिया जाएगा। जिस दिन का आपने डिक्लेरेशन फॉर्म भरा है
वन सेकेंड प्लीज, उस दिन का रेट लिया जाएगा। उसके बाद आता है रेट ऑफ ड्यूटी कितनी है। वैसे तो क्या बोला गया, रेट ऑफ ड्यूटी कितनी बोली गई, बीसीडी है। अगर आप देखो, एक आपको दी जाएगी जर्नल, याद करने का तरीका देखो, एक आपको दी जाएगी जर्नल एग्जाम्पशन दी जाएगी, जर्नल एग्जाम्पशन दी जाएगी, ठीक है। अगर जर्नल एग्जाम्पशन से वो अमाउंट एक्सीड करती है, आपको जर्नल एग्जाम्पशन से वो अमाउंट एक्सीड करती है, जर्नल आपको दी जाएगी एक 50 की, एक 15 की। जो आपको जर्नल एग्जाम्पशन, मैं आपको तरीका बता रही हूँ कि आप भूलोगे नहीं, ध्यान रखो मैंने क्या बताया। एक आपको जर्नल एग्जाम्पशन दी जाएगी, जर्नल एग्जाम्पशन से जब वो अमाउंट एक्सीड करेगी, जब वो जर्नल एग्जाम्पशन से अमाउंट एक्सीड करेगी तो क्या बोला गया है, बैगेज की ड्यूटी 100% बोली गई है। लेकिन अभी हाल फिलहाल एग्जाम्पशन के चलते बैगेज की ड्यूटी कितनी बोल दी गई है, 35%, 35% बोल दी गई है। लेकिन क्या सब पे 35 है, 35 तो है, लेकिन 35 किस पे नहीं है। अब हम कुछ आइटम्स पढ़ने वाले हैं, कुछ आइटम्स पढ़ने वाले हैं जिसपे क्या होता है, देखो 125 125 125 125 क्या बोला है, 125 125 125 125 मतलब सीसीटी की आइटम है, सिगरेट सिगार एंड टोबैको, सिगरेट सिगार एंड टोबैको। वन सेकेंड प्लीज, सिगरेट सिगार एंड टोबैको अगर वो आइटम्स इससे एक्सीड करती हैं, मान लो कुछ आपको लिमिट दे देगी, वो लिमिट तो आपको जनरल एग्जाम्पशन में प्रोवाइड है, बट अगर उससे ज्यादा हो जाता है तो आपको 100% की ड्यूटी लगेगी। कितने की ड्यूटी लगेगी, 100% की ड्यूटी लगेगी। अगर आपके फायर आर्म्स एक्सीड करते हैं, आर्म्स कैट्रिजेस ऑफ फायर आर्म्स एक्सीड करते हैं 50 से कैट्रिजेस ऑफ फायर आर्म एक्सीड करते हैं 50 से अगर आप एक्सीड करते हैं तो क्या बोला गया, तो आपको 100% लगेगी। अगर सीसीटी है, सिगरेट सिगार तंबाकू वाली आइटम्स हैं, अगर क्या है सिगरेट सिगार तंबाकू वाली आइटम्स है, वो अगर एक्सीड कर जाती है अपनी लिमिट से, वो अगर अपनी लिमिट से एक्सीड कर जाती है तो भी आपको 100% लगेगा। मैं समराइज कर रही हूं, ध्यान से सुनना, मैं समराइज कर रही हूं, ध्यान से सुनना। सबसे पहले हमने क्या बोला, आपको एक जनरल एग्जाम्पशन की लिमिट दी हुई है, जनरल एग्जाम्पशन की लिमिट है, अगर आपकी वो अमाउंट जनरल एग्जाम्पशन से एक्सीड कर जाती है, जनरल एग्जाम्पशन से एक्सीड कर जाती है तो आपका 35% की बीसीडी लगेगी। 35% की बीसीडी क्या सब पे लगेगी, कुछ चीजों को छोड़ के। किन चीजों को छोड़ के, अगर आपकी फायर आर्म्स हैं या फिर कार्ट्रिज ऑफ फायर आर्म्स है, उसकी गोलियां वगैरह हैं, वो कार्ट्रिज उसकी एक्सीड करती है 50 से, पहली आइटम तो ये होगी एक्सीड करती है 50 से। दूसरा क्या बोला, सीसीटी की एक आइटम है, सीसीटी क्यों बोला, क्योंकि 125 125 सीसीटी सिगरेट सिगार टोबैको, अगर ये सिगरेट 100 से ज्यादा है, सिगार कितने से ज्यादा है, अगर सिगार कितने से ज्यादा, 25 से ज्यादा है, टोबैको 125 से ज्यादा है। अगर एक स्पेसिफिक लिमिट से ज्यादा है, सिगरेट सिगार टोबैको एक स्पेसिफिक लिमिट से ज्यादा है तो क्या हो जाएगा, तो आपको 100% की बीसीडी लग जाएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, 100% की आपको बीसीडी लग जाएगी। आई होप आपको समझ में आया है, ठीक है। समझ में आ गया इतनी बात, मैंने क्या क्या बताया, ये क्वेश्चन में बहुत काम आने वाली है। जनरली क्या बोला, बेसिक एग्जाम्पशन से जब एक्सीड करेगी तो कितना बन जाएगा, बेसिक एग्जाम्पशन से जब वो एक्सीड करेगी तो कितना बन जाएगा, तो बन जाएगा 35%। बट कुछ आइटम्स में छोड़ के, जिन आइटम्स को हम छुड़वा रहे हैं उस पे 100% लगेगी, उस पे 100% बीसीडी लगेगी, बैगेज ड्यूटी लगेगी। किस किस आइटम से, फायर आर्म्स और कार्ट्रिज जो फायर आर्म अगर वो 50 से एक्सीड करती है, सीसीटी सिगरेट सिगार टोबैको जो एक स्पेसिफिक लिमिट से एक्सीड करेगी, अगर विद इन दैट लिमिट है तो जनरल एग्जाम्पशन में आ जाएगी, अगर विद इन दैट लिमिट है तो वो जनरल एग्जाम्पशन में आ जाएगी। अगर मोर देन दैट है तो वो 100% पे आ जाएगी। अगर बेसिक लिमिट के अंदर है, जितनी अलाउड है, तो वो जनरल एग्जाम्पशन में फॉल करेगी। मोर देन दैट है तो 100% में फॉल कर जाएगी। उसके बाद आता है हमारा यहाँ पे ड्यूटी एग्जाम्पशन टू बैगेज। ड्यूटी एग्जाम्पशन टू बैगेज क्या कह रहा है, कस्टम एक्ट रेफर्स टू द ड्यूटी रिलीफ अवेलेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ द बैगेज, इट्स स्टिपुलेटेड दैट प्रॉपर ऑफिसर में सब्जेक्ट टू एनी रूल्स। तो क्या कर सकता है, फ्री ऑफ ड्यूटी भी दे सकता है, फ्री ऑफ ड्यूटी भी आपको दे सकता है। क्या बोल रहा है, एनी आर्टिकल इन द बैगेज ऑफ पैसेंजर और द मेंबर ऑफ क्यू इन द रिस्पेक्ट ऑफ विच
प्रॉपर ऑफिसर सेटिस्फाइड है कि वो यूज में है, इट हैज बीन इन हिज यूज फॉर सच मिनिमम पीरियड, कुछ ऐसी आइटम है उसको लगता है यूज की आइटम है तो वो आपको ड्यूटी फ्री मिल जाएगी। कुछ यूज की आइटम में क्या है जो यूज किए हैं, किसने यूज किए हैं, पैसेंजर ने या क्रू मेंबर ने, पैसेंजर या क्रू मेंबर ने अगर वो आइटम्स को यूज किया है तो आपको ड्यूटी फ्री वो अलाउड है। ऑब्वियस सी बात है, यूज आइटम पे क्यों लगेगा, यूज आइटम पे क्यों लगेगा, वो तो आपके मैंडेटरी है ना लेके जाना। वो बैगेज ड्यूटी क्यों लगाते हैं, सो दैट आप बाहर से लेकर ना हो और अंदर आके बिजनेस ना करने लग जाओ, है ना। तो जो उनको लगता है कि यूज आइटम्स है, इसकी पर्सनल यूज की नेसेसिटीज है, उस पर वो एग्जाम कर देगा। एनी आर्टिकल इन द बैगेज और पैसेंजर इन रिस्पेक्ट ऑफ विच ऑर्डर इज प्रॉपर ऑफिसर इज सेटिस्फाइड दैट इट इज फॉर द यूज ऑफ द पैसेंजर, उसके खुद की यूज की है या फिर उसकी फैमिली की यूज की है, बोनाफाइड गिफ्ट वगैरह, मतलब जो जेन्युइन आपको अलाउ की जानी चाहिए वो आपको क्या करेगा, वो डिसाइड करेगा। मान लो इसे इस लिमिट से एक्सीड नहीं करेंगे, मान लो आप टी शर्ट्स ला रहे हो, 2 और 4 टी शर्ट्स आप लेके आ रहे हो, चलो 1-2 अपने लिए लाए हो, 2-4 आप अपने रिलेटिव्स के लिए लाए हो, ओके है। बट अगर आप 1000 टी शर्ट्स लेके आ रहे हो तो क्या वो आपको अलाउ करेगा बैगेज ड्यूटी फ्री, नहीं अलाउ करेगा। जनरल लेवल तक अलाउ करेगा कि ओके अगर वो बाहर से आ रहे हो गिफ्ट लेकर आएगा अपनी फैमिली के लिए, दैट विल बी अलाउड टू यू। बट अगर आप एक मोर देन लिमिट ही लेकर आ रहे हो तो वो आपको अलाउड नहीं होंगी, वो आपको अलाउड होने वाली नहीं है। तो क्या कह रहा है, द लॉ दस एनविसेजेस 2 कैटेगरी ऑफ बैगेज नेमली बिलोंगिंग टू द पैसेंजर्स एंड क्रू मेंबर, पैसेंजर्स एंड क्रू मेंबर्स की बात हो रही है। सिमिलरली 3 क्लासेस ऑफ गुड्स की बात करता है, किस क्लास की, पर्सनल इफेक्ट्स विच हैव बीन यूज्ड फॉर अ मिनिमम पीरियड, हाउसहोल्ड इफेक्ट फॉर फैमिली इंक्लूडिंग द पर्सन एंड द गिफ्ट सोवेनियर। इन तीनों चीजों पे ही वो विदाउट ड्यूटी वो आपको अलाउ करेगा, विदाउट ड्यूटी वो आपको अलाउ करेगा। क्या बोला मैंने आपको बोला अगर पीओ को लगता है ऐसे आर्टिकल्स हैं जो आपके खुद के यूज के हैं, किसके, पैसेंजर के या फिर क्रू मेंबर के यूज के, वो आपको अलाउ कर देगा। या फिर आप ऐसे आर्टिकल ला रहे हो यूज के लिए, पैसेंजर के लिए, आप गिफ्ट्स के लिए ला रहे हो, कुछ ऐसे हैं जो ओके लिमिट विद इन द लिमिट आपको अलाउड होनी चाहिए, विद इन द लिमिट आपको अलाउड होने चाहिए। किन किन की बात कर रहा है, पैसेंजर और क्रू मेंबर को ही बात कर रहा है और किसी की बात नहीं कर रहा, पैसेंजर और क्रू मेंबर की बात होगी। और किन किन रिस्पेक्ट में वो अलाउ करेगा एग्जाम्प्ट में, किस किस रिस्पेक्ट में वो एग्जम्पशन देगा, पर्सनल इफेक्ट के केस में जो मिनिमम पीरियड के लिए या तो यूज किए जा चुके हैं, दूसरा कोई हाउस होल्ड इफेक्ट्स ला रहे हो, कोई गिफ्ट्स वगैरह ला रहे हो, सवर्नर वगैरह ला रहे हो, तो आपको अलाउड करेगा। अल्टीमेटली इसका करेक्ट ये है, इन 2 पर्सन को इन 3 चीजों के रिगार्डिंग वो अलाउ कर देगा। उसके बाद क्या कह रहा है, मिनिमम पीरियड, वो मिनिमम पीरियड भी रूल बना सकता है, मिनिमम पीरियड का एक रूल बना सकता है, मिनिमम पीरियड फॉर विच आर्टिकल हैज बीन यूज, एक मिनिमम पीरियड रूल बना सकता है। यस, अगर इतने टाइम के लिए आपने यूज की है तो आपको अलाउड है ड्यूटी फ्री, अदरवाइज आपको अलाउ नहीं है। और क्रू मेंबर के लिए भी बोल सकता है डिटरमाइन विद पर्सनल इफेक्ट्स में क्या क्या आएगा, ये सब वो बातें बता सकता है। उसके बाद क्या कह रहा है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इंडिविजुअल एंड वैल्यू ऑफ द आर्टिकल विच हैव बीन पास ड्यूटी फ्री हाउस होल्ड गिफ्ट, बताएगा कि मैक्सिमम कितनी वैल्यू तक हाउस होल्ड हम आपको अलाउ करेंगे, मैक्सिमम कितनी वैल्यू तक हम हाउस होल्ड को अलाउड करेंगे। कंडीशन बताएगा कि जो भी आपको कंडीशन क्लियरेंस से बिफोर आपको फुलफिल करनी है, टू विच बैगेज में भी पास फ्री ऑफ ड्यूटी, कुछ कंडीशंस फुलफिल करो ताकि आपको जो बैगेज है ड्यूटी फ्री पास कर दिया जाए। मैंने आपको क्या बताया, आपको तक मेरे साथ रिपीट करो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को। क्या बताया मैंने आपको, सबसे पहले बताया बैगेज का मतलब अनअकम्पनीड बैगेज को वो इंक्लूड करेगा। अनअकम्पनीड बैगेज मतलब वो आपके अलावा आ रहा है, आपसे या पहले या बाद में आ रहा है। फिर मैंने आपको बताया मोटर व्हीकल उसमें इंक्लूड नहीं होगा, मोटर व्हीकल इंक्लूड नहीं होगा। फिर मैंने आपको क्या बात बताई, किस दिन की लेनी होगी आपको ड्यूटी वगैरह, जिस दिन वो डिक्लेरेशन फॉर्म फाइल कर रहा है, जो ओनर है बैगेज का उसको डिक्लेरेशन फॉर्म फाइल करना है, डिक्लेरेशन फॉर्म फाइल करना है। दूसरी बात डिक्लेरेशन फॉर्म फाइल करना है। फिर हमने देखा रेट क्या होगा, जर्नल क्या है, जर्नल एक आपको जर्नल एग्जम्पशन की लिमिट दी जाएगी, जर्नल एग्जम्पशन की लिमिट दी जाएगी। अगर कोई चीज उससे एक्सीड कर जाती है, तो आपको 35% का रेट लगेगा। क्या सभी आइटम पे 35% का रेट लगेगा? नहीं, कुछ आइटम्स को छोड़ा गया है जिन पे 100 का रेट लगेगा। फायर आर्म्स एंड कार्ट्रिज ऑफ फायर आर्म्स 50 तक तो वो जनरल एग्जम्पशन में अलाउड हो जाएंगी, बट अगर मोर देन दैट है तो आपको 100% की ड्यूटी लगेगी। उसके बाद सिगरेट, सिगार, तंबाकू अगर वो एक लिमिट से ज्यादा है तो भी उनपे 100% की ड्यूटी लग जाएगी। उसके बाद किन किन को आपको पर्सनल कुछ आइटम्स अलाउड हैं, पीओ शेल अलाउ द बोनाफाइड बैगेज टू पास द ड्यूटी फ्री कुछ बोनाफाइड बैगेज उसको लगता है जेन्युइन है, किस किस के लिए,
पैसेंजर और क्रू मेंबर से अलाउड करेगा, किस किस चीज के रिगार्डिंग वो अलाउ करेगा, किस किस चीज के रिगार्डिंग अलाउ करेगा, उसके पर्सनल इफेक्ट्स जो यूज के हैं, गिफ्ट्स हो गए, सोवर्नियर्स हो गए, फैमिली के लिए गिफ्ट्स है ना, एक विद इन लिमिट अलाउ करेगा। वो प्रिस्क्राइब कर सकता है कि कितनी लिमिट तक, कितने टाइम के लिए वो यूज होने चाहिए। गिफ्ट्स हैं तो जो पर्सनल इफेक्ट है कितने टाइम के लिए यूज होने चाहिए, गिफ्ट्स हैं तो कितनी लिमिट तक अलाउड है, हाउस होल्ड है तो कितनी लिमिट तक अलाउड है। उसके बाद आ जाता है पैसेंजर बैगेज रूल। पैसेंजर बैगेज रूल की बात आ जाती है। क्या आ जाता है? पैसेंजर बैगेज रूल की बात आ जाती है। चलिए अब आते हैं जर्नल। अब हम बात करें, हमने कहा आपको कुछ जर्नल ड्यूटी फ्री अलाउंस मिलेंगे। जर्नल ड्यूटी फ्री कितने अलाउंस मिलेंगे? अगर कोई इंडियन रेजिडेंट है या फिर फॉरेनर रेजाइडिंग इन इंडिया है। पहली बात, मेनली जो इंडिया से बिलोंग कर रहा है, अगर इंडियन रेजिडेंट है वो इंडिया से बिलोंग कर रहा होगा, या फिर कोई फॉरेनर है रिजाइड कर रहा है इंडिया में, या फिर टूरिस्ट ऑफ इंडियन ओरिजिन है, इंडियन ओरिजिन का टूरिस्ट है एक्सक्लूडिंग एन इन्फेंट, इन्फेंट को छोड़ दो। अगर वो आ रहा है किसी कंट्री से अदर देन नेपाल, भूटान, म्यांमार, नेपाल, भूटान, म्यांमार आ रहा है, नेपाल, भूटान, म्यांमार से आ रहा है। मैंने क्या बोला? सबसे पहले बात करी इंडियन रेजिडेंट की। किसकी बात करी? इंडियन रेजिडेंट की। दूसरी बात करी, बात तो हम इंडियन रेजिडेंट की नहीं कर रहे, फॉरेनर की कर रहे हैं, लेकिन फॉरेनर जो इंडिया में रिजाइड कर रहा है। एक बात बताओ, कोई फॉरेनर फॉरेन छोड़ के इंडिया में रिजाइड कर रहा है हमारे लिए, तो वो भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो गया ना। एक तो इंडियन रेजिडेंट, दूसरा ऐसा फॉरेनर जो इंडिया में रिजाइड कर रहा है, तीसरा टूरिस्ट ऑफ इंडियन ओरिजिन, बंदा है इंडियन ओरिजिन का, रह बाहर है पर टूरिस्ट टूरिज्म पर्पस के लिए इंडिया में आ रहा है। तीन पार्टी मैंने बोली, रिपीट करो मेरे साथ। इंडियन रेजिडेंट, फॉरेनर तो है बट रिजाइडिंग इन इंडिया है। फिर क्या बोला? फिर बोला टूरिस्ट ऑफ इंडियन ओरिजिन, टूरिस्ट ऑफ इंडियन ओरिजिन और इन्फेंट वगैरह के बारे में बात करी। कहां से आ रहा है वो पैसेंजर? कहां से आ रहा है? अदर देन नेपाल, भूटान, म्यांमार से आ रहा है। कहां से आ रहा है? अदर देन नेपाल, भूटान, म्यांमार से आ रहा है। उसके बाद क्या क्या चीजें उसको ड्यूटी फ्री अलाउड होंगी? हमने तीन चीजें तो पढ़ ली, यूज, पर्सनल इफेक्ट, ट्रैवल सोवेनियर, गिफ्ट वगैरह जो बोनाफाइड होंगे वो आपको यूज। देखो क्या क्या ड्यूटी फ्री अलाउड है, यूज, पर्सनल इफेक्ट अलाउड है, ठीक है। ट्रैवल सोवेनियर भी आपको अलाउड है। दो चीजें अलाउड है। क्या क्या अलाउड है? यूज, पर्सनल इफेक्ट और ट्रैवल सोवेनियर, ये आपको अलाउड है। उसके बाद अगर आप कुछ ला रहे हो, अगर उसके बाद आप कुछ ला रहे हो, आर्टिकल्स कुछ ला रहे हो, तो अप टू 50,000 आपको अलाउड है। अप टू 50,000 आपको अलाउड है, एक्सक्लूडिंग द आर्टिकल मेंशन इन एनेक्जर 1। एनेक्जर 1 में क्या है अभी हम देखेंगे। इफ कैरिड ऑन बाय द पर्सन, सिंपल से क्या बात बोली, जो मैंने आपको जनरल एग्जम्पशन लिमिट बोली है। जनरल एग्जम्पशन लिमिट मैंने आपको कितनी बोली है? जनरल एग्जम्पशन लिमिट मैंने आपको बोली है 50,000। 50,000 किस केस में? 50,000 किस केस में? इंडियन रेजिडेंट, फॉरेन का बंदा इंडिया में रह रहा है, या फिर है तो वो इंडियन ओरिजिन का पर्सन बीइंग अ टूरिस्ट इंडिया में आ रहा है। 50,000 की लिमिट उसको जनरल एग्जम्पशन में अलाउड है। कब अलाउड है? जब वो अदर देन नेपाल, भूटान, म्यांमार से आ रहा है। दूसरा केस आ जाता है टूरिस्ट ऑफ फॉरेन ओरिजिन। अभी तक हमने क्या पढ़ा था? इंडियन ओरिजिन टूरिस्ट बन के आ रहा है। अब हम बात करें अगर फॉरेन ओरिजिन, बैग पैक करके आते हैं ना, थोड़े बहुत 2-3 4 महीने के लिए आ जाते हैं घूमने फिरने के लिए, तो वो अगर आ रहे हैं अदर देन नेपाल, भूटान, म्यांमार, तो उनको 15,000 की लिमिट मिलेगी। जो इंडिया वाले हैं उनको थोड़ा एक्स्ट्रा 50 तक अलाउड है। जो फॉरेन के ओरिजिन के हैं बट इंडिया में टूरिस्ट बन के आ रहे हैं, तो 15,000 तक अलाउड है। ऊपर क्या बोला था? फॉरेनर बोला था, लेकिन वो इंडिया में रिजाइड कर रहा है, तो हमारे लिए तो इंडियन के बराबर ही हो गया, तो 50 अलाउड है। बट अगर कोई फॉरेनर इंडिया में टूरिस्ट पर्पज के लिए आ रहा है तो 15,000 अलाउड है, एक्सक्लूडिंग द एनेक्जर 1, एक्सक्लूडिंग द एनेक्जर 1। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया हो। क्या बताया मैंने? जनरल लिमिट बताई, जनरल एग्जम्पशन कितनी बताई? इनके लिए 50 और 15 बताई। उसके बाद अगर कोई इंडियन रेजिडेंट, ये सारे बंदे जो हमने पहली बार पढ़े हैं, वो अगर नेपाल, भूटान, म्यांमार से आ रहे हैं, नेपाल, भूटान, म्यांमार से आ रहे हैं, तो 15,000 की लिमिट ही अलाउड है, 15 की लिमिट ही अलाउड है। लेकिन क्या बोला गया? इफ कैरिड ऑन इन पर्सन, क्या बोला गया है? ऑन अराइविंग बाय लैंड ओनली यूज्ड पर्सनल इफेक्ट। आप लैंड से नहीं आने चाहिए। अगर आप लैंड रूट से आ रहे हो तो सिर्फ यूज पर्सनल इफेक्ट की अलाउड है और कुछ अलाउड नहीं है। अगर आप लैंड रूट से आ रहे हो तो सिर्फ यूज पर्सनल इफेक्ट्स अलाउड है, कुछ और अलाउड आपको नहीं है। क्या बोला मैंने? अगर आप लैंड रूट से आ रहे हो तो आपको सिर्फ यूज पर्सनल इफेक्ट्स अलाउड है और कुछ अलाउड नहीं है। 1 सेकेंड प्लीज। मेरे साथ रिपीट करोगे आप? क्या बोलोगे? इंडियन रेजिडेंट, फॉरेनर जो इंडिया में रिजाइड कर रहा है, या फिर इंडियन ओरिजिन का पर्सन जो इंडिया में टूरिस्ट बन के आ रहा है। 50,000 इंक्लूडिंग द
पर्सनल इफेक्ट एंड ट्रेवल सोवेनियर। उसके बाद ऐसा फॉरेनर जो रिजाइडिंग इन इंडिया नहीं है तो फॉरेनर बट सिर्फ टूरिस्ट के लिए इंडिया में आ रहा है तो 15,000 अलाउड है। अगर कोई पहले 3 वाले पर्सन नेपाल भूटान म्यांमार से आ रहे हैं, लैंड से आ रहे हैं तो सिर्फ पर्सनल इफेक्ट अलाउड है यूज वाले। लेकिन अगर अदर देन लैंड से आ रहे हैं मतलब एयर वाले से आ रहे हैं तो क्या बोला, लैंड से नहीं आ रहे हैं तो क्या बोला 15,000 ही उनको अलाउड है। हमने हर जगह एक्सक्लूडिंग इन्फेंट किया था, वाई, क्योंकि इन्फेंट के लिए एक सेपरेट बोला गया है। व्हेन ए पैसेंजर इन इन्फेंट ओनली यूज पर्सनल इफेक्ट विल बी अलाउड। पैसेंजर के लिए कोई भी अलग से आपको चीजें अलाउड नहीं है, क्योंकि सॉरी इन्फेंट के लिए आपको कोई भी चीजें अलग से अलाउड नहीं है। इन्फेंट के लिए क्या सिर्फ अलाउड है, इन्फेंट का मतलब क्या, चाइल्ड नॉट मोर देन 2 ईयर, जो बच्चा 2 साल से ज्यादा नहीं उसको क्या चीजें अलाउ कीजिए, उसको तो सिर्फ आप वही अलाउ करोगे ना जो उसके यूज की है। ठीक है, इन्फेंट जो पर्सन है उसके लिए सिर्फ क्या है, कैन नॉट बी पुल्ड विद द जर्नल, उसको जर्नल ड्यूटी फ्री में कुछ नहीं उसको मिलेगा। चाइल्ड कौन हुआ, जो 2 ईयर से ज्यादा की एज का नहीं है। टूरिस्ट का रेजिडेंट हम पढ़ चुके हैं, जिसके पास वैलिड पासपोर्ट होना जरूरी है। टूरिस्ट का मतलब क्या हुआ, जो मोर देन 6 मंथ्स के लिए नहीं आ रहा है। टूरिस्ट का मतलब जो मोर देन 6 मंथ्स के लिए नहीं आ रहा है। पर्सनल इफेक्ट का मतलब क्या हुआ, जो डेली नेसेसिटीज की आइटम है, बट नॉट इंक्लूड द ज्वेलरी, क्योंकि ज्वेलरी के लिए एक सेपरेट बोला गया है। चलिए क्या बोला गया, ऑर्नामेंट्स के लिए ध्यान रखना ध्यान रखना ध्यान रखना, ज्वेलरी के लिए क्या बोला गया है, पैसेंजर रिजाइडिंग अब्रोड मोर देन 1 ईयर, मोर देन 1 ईयर अगर वो आ रहा है। देखो हमने क्या पढ़ा, जर्नल फ्री एग्जामिशन में तो आप क्या क्या ले सकते हो, जर्नल जो लिमिट है उसमें क्या क्या इंक्लूड कर सकते हो, जर्नल में आप ऑर्नामेंट्स इंक्लूड कर सकते हो बिल्कुल। ये अदर देन जर्नल, कुछ चीजें आप जर्नल में फिट करो, जर्नल में फिट होने के बाद भी कईयों के लिए स्पेशलाइजेशन दी हुई है ना। जर्नल में आप क्या क्या फिट कर सकते हो, जर्नल में आप क्या क्या फिट कर सकते हो, जर्नल में आप ऑर्नामेंट फिट कर सकते हो बिल्कुल। पहले जर्नल में फिट करने हैं, उसके बाद आपने एक्स्ट्रा एग्जाम्पशन पे आ जाना है। उसके बाद क्या बोला हमने, जो सिगरेट सिगार तंबाकू है अप टू जो एक लिमिट दी हुई है वो पहले जर्नल में आ जाएगी, मोर देन दैट आपको 100% देनी पड़ेगी। उसके बाद आगे हम पढ़ेंगे वाइन, सिगरेट वाइन के लिए कितना है, अप टू 2 लीटर जर्नल में आ जाएगी, अप टू 2 लीटर वो क्या हो जाएगी, जर्नल में आ जाएगी। अदर कोई इफेक्ट है, अदर कोई आप आर्टिकल वाला ला रहे हो, नोट यूज पर्सनल, नोट पर्सनल यूज वाला इफेक्ट है उसको छोड़ दो, मतलब कुछ चीजें आप इंक्लूड करोगे। अब ऑर्नामेंट के लिए हम सेपरेट पढ़ रहे हैं, दैट डजंट मीन वो जर्नल में नहीं आएंगे, पहले जर्नल में फिट करो उसके अलावा देखते हैं क्या होता है ना। उसके बाद क्योंकि अगर मैं देखो क्या बोला है, ऑर्नामेंट्स के रिगार्डिंग क्या बोला गया, ज्वेलरी के रिगार्डिंग क्या बोला गया, अगर एक पर्सन रिजाइडिंग अब्रोड मोर देन 1 ईयर है, मोर देन 1 ईयर है तो उसको एक्स्ट्रा कुछ दिया गया। अगर वो मोर देन 1 ईयर नहीं रह के आ रहा तो अगर वो फिर भी ज्वेलरी ला रहा है तो कहां फिट करोगे, जर्नल में तो फिट करोगे ना। चलिए एक बार ये पढ़िए फिर मैं दोबारा बताती हूँ आपको। अगर कोई पर्सन है जो बाहर से मोर देन 1 ईयर रह के आ रहा है, बाहर से मोर देन 1 ईयर रह के आ रहा है, किसी भी कंट्री से आ रहा है, अगर वो जेंटलमैन है तो उसको ज्वेलरी कितनी अलाउड होगी, अप टू 20 ग्राम, अप टू 20 ग्राम और मैक्सिमम क्या 50, मतलब दोनों में से जो पहले हो गया खत्म कर दो। 20 मैक्सिमम 20 ग्राम्स और 50 दोनों देखते हैं विद कैप ऑफ 50, 20 ग्राम तक अलाउड है और 50 तक की कैप, दोनों में से कुछ भी एग्जॉस्ट नहीं होना चाहिए। फिर जो लेडी पैसेंजर है उसके लिए 40 ग्राम और 1 लाख, लेडी को ज्यादा चाहिए होती है ना ज्वेलरी, तो 20 ग्राम 50 40 ग्राम 1 लाख, 20 ग्राम 50 40 ग्राम 1 लाख। तो क्या बोला, 20 ग्राम 50 40 ग्राम 1 लाख। आई होप आपको समझ में आया। मैं फिर से आपको रिपीट करवा देती हूँ एक बार कुछ आइटम्स के रिगार्डिंग। चलो मैं आपको एक बार फिर से बता देती हूँ जर्नल में क्या क्या आएगा, एक बार आप अच्छे से देख लीजिए सो दैट आपको कोई भी डाउट ना रहे। एक बार देख लीजिए कोई भी डाउट आपको ना रहे। सबसे पहले आता है जनरल फ्री अनाउंस में क्या क्या आएगा, ऑर्नामेंट्स आएंगे, बिल्कुल आएंगे, लेकिन ये कंडीशन अगर पूरी होती है तो एक्स्ट्रा आपको ये मिल जाएगा, ये कंडीशन पूरी होती है तो एक्स्ट्रा आपको ये मिल जाएगा। फिर उसके बाद अल्कोहलिक लीकर वाइन्स वगैरह है, अप टू 2 लीटर आपकी जनरल फ्री में आ जाएगी, अप टू 2 लीटर जनरल में आ जाएगी, अप टू 2 लीटर जनरल में आ जाएगी। मोर देन दैट आपको दिया ही नहीं होगा, पहली बात तो। दूसरी बात वो कमर्शियल हमें इंपोर्ट करना पड़ता है उसके लिए। अप टू 2 लीटर जनरल एग्जाम्पशन में आ जाएगी, बिल्कुल आ जाएगी, बिकॉज ये क्वेश्चंस में रिपीट होते हैं इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। उसके बाद मैंने आपको क्या बताया उसके बाद कार्ट्रिज मैंने आपको बताए थे, फायर आर्म्स कार्ट्रिज अप टू 50, अगर लेस देन 50 है, लेस देन इक्वल टू 50, अप टू 50 है तो क्या हो जाएगा, अप टू 50 है तो यहाँ अलाउड हो जाएगा। मोर देन 50 है तो हमने क्या पढ़ा था, 100% की ड्यूटी, मोर देन 50 है तो 100। सेम है सीसीटी वाली कुछ आइटम्स हमने पढ़ी थी, सिगरेट सिगार तंबाकू हमने क्या पढ़ा था, अगर वो लिमिट के अंदर है तो जनरल फ्री में काउंट कर लोगे, अदर देन दैट है तो 100%, अदर देन दैट है तो 100%, अदर देन दैट है तो 100%। उसके बाद कुछ और आप आइटम्स ला रहे हो, कुछ और अदर आर्टिकल ला रहे हो, लेकिन यूज पर्सनल इफेक्ट नहीं होने चाहिए, बिकॉज जो यूज पर्सनल इफेक्ट है वो एग्जाम्प्ट है। इन सबको ऐड करो,
मान लो आपको 50,000 तक एग्जाम्प्ट है, 50,000 तक लेस करके जो बचे उस पर 35% लगाना है, ध्यान रखना 35% लगाना है, इसलिए हम ये सब काउंट कर रहे हैं। 35 लगाना है क्योंकि जो मोर देन दैट है, मोर देन दैट है तो उस पर 100% अलाउड है, मोर देन दैट पे 100% अलाउड है। ऐसी कुछ आपने टेबल बनानी है। आई होप आपको समझ में आ गई होगी। उसके बाद क्या कह रहा है, ड्यूरेशन ऑफ स्टेइंग अब्रोड। एक बार देख लेते हैं, चलो फिर भी ये खास हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं रहने वाला है। आई डोंट थिंक सो दिस इज सो इम्पोर्टेंट फॉर आवर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, बट स्टिल मैं एक बार आपको बता देती हूँ। अपेंडिक्स है तो कुछ आप सिर्फ इतना ही याद रखो ना, हमें एक्स्ट्रा इतना भी नहीं करना है कि हम भूल ही जाएं, क्योंकि ऑलरेडी इसमें लिमिट्स बहुत ज्यादा हैं, तो हमें इतना भी नहीं करना भूल जाए। आप इतना याद रखो, अगर कोई पर्सन क्या कर रहा है, बाहर से आ रहा है, अगर कोई पर्सन बाहर से आ रहा है 1 साल से ज्यादा, अगर वो ऑर्नामेंट ला रहा है, जेंटलमैन ला रहा है 20 ग्राम्स तक 50,000, एंड अगर लेडी ला रही है तो 40 ग्राम्स तक 1 लाख। ठीक है, 40 ग्राम्स तक 1 लाख। पर्सन हु इज एंगेज इन द प्रोफेशन अब्रोड और ट्रांसफरिंग हिज रेजिडेंस टू इंडिया विल बी अलाउड ड्यूटी फ्री क्लियरेंस इन रिटर्न मैनर। अपेंड वो क्या बोल रहे हैं, चलो एक बार देख लेते हैं, सो दैट एक बार देख लो। अ पर्सन हु इज एंगेज इन द प्रोफेशन अब्रोड, जो बाहर प्रोफेशन में अलाउड है और ट्रांसफर कर रहा है अपनी रेजिडेंस टू इंडिया, ड्यूटी फ्री क्लियरेंस उसको अलाउड है। अगर उसकी प्रोफेशन की वजह से रह रहा है, अगर प्रोफेशन की वजह से बाहर रह रहा है फ्रॉम 3 मंथ्स टू 6 मंथ्स तक अगर वो रहा है, तो क्या क्या अलाउड होगा, ड्यूटी फ्री, यूज पर्सनल इफेक्ट अदर देन those annexure 1 but including the article mentioned in annexure 3 up to 60,000 तक इंडियन पैसेंजर्स होने चाहिए। 60,000 तक, अगर 6 से 1 साल तक रह रहा है तो क्या बोल रहा है, पर्सनल इफेक्ट भी अलाउड हो जाएंगे अदर देन आइटम मेंशन इन annexure 1 2 3 बट अप टू कितना, 1 लाख तक, एडिशनल अप टू 1 लाख तक उसको अलाउड हो जाएगा। आई गेस नहीं करना चाहिए, सो दैट कंफ्यूज ही ना हो जाओ आप लोग। चलिए, अगर आपको लगता है अपेंडिक्स करवानी चाहिए तो मैं एक बार करवा दूंगी, बट अभी मैं नहीं टेकअप कर रही हूँ। आई वांट कि आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जो दिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू में इंपॉर्टेंट है, आप वो लर्न कर पाओ, है ना। तो इसको फिलहाल छोड़ो, आप इतना लर्न करो, इसको फिलहाल छोड़ो, आप इतना लर्न करो। एक्स्ट्रा कैप है ये, ठीक है, ये क्या है, एक्स्ट्रा कैप है। एंड ये जो बोला है ट्रांसफर ऑफ रेजिडेंस, वो रूल बोला है, क्या बोला है, अ पर्सन हु इज एंगेज इन द प्रोफेशन में रह रहा था, वो इंडिया में वापस आ रहा है, तो क्या कह रहा है, ही विल बी अलाउड ड्यूटीफुल क्लियरेंस ऑन हिज रिटर्न। दिस अलाउंस विल बी इन एडिशन टू द जर्नल, जर्नल जो बैगेज होता है उससे 1550 से एक्स्ट्रा मिल रहा है, 1550 से एक्स्ट्रा मिल रहा है। अगर वो 3 से 6 महीने तक बाहर रहा है तो क्या बोला है, पर्सनल तो यूज अलाउड है, पर्सनल तो अलाउड है अदर देन दोज मेंशन्ड इन, पर्सनल यूज आर्टिकल अलाउड है अदर देन दोज मेंशन्ड इन 1 2 but including the article mentioned in 3 up to 60, जो including the article mentioned in 3 up to 60 तक अलाउड है, up to 60 तक अलाउड है। ठीक है, एक बार आप रीड कर लेना, मैं भी टाइम वेस्ट नहीं करना चाह रही हूँ इस चीज पे। उसके बाद क्या कह रहा है, उसके बाद कह रहा है करेंसी, करेंसी कौन सी लेंगे, the import and export of the currency under these rules shall be governed in accordance with the foreign exchange and the notifications are issued unaccompanied baggage, अनअकम्पनीड बैगेज कितना कितना लेना है, चलिए देखते हैं क्या कह रहा है। द वेरियस प्रोविजन इन अबव आज एप्लीकेबल फॉर अनअकम्पनीड बैगेज के रिगार्डिंग क्या क्या बोला गया है, unless specifically excluded if unaccompanied baggage has been in possession abroad of passenger is dispatched within the 1 month of his arrival, आपके आने के विदिन 1 मंथ, आपके आने के विदिन 1 मंथ अगर आ जाए, और सच फर्दर पीरियड एज द असिस्टेंट और डिप्टी कमिश्नर में अलाउड। सिंपल सी बात है, आप आए हो आपके पीछे 1 महीने में आ जाना चाहिए, आप आए हो आपके पीछे में 1 महीने बाद आना चाहिए, या फिर बैगेज आपका आपके पहुंचने से अप टू 2 मंथ तक पहुंचा है, पहले आपके पहुंचने से अप टू 2 मंथ तक पहले ही पहुंचा है, अप टू 2 मंथ्स बिफोर द अराइवल, तो भी आपको अलाउड हो जाएगा। इफ इट इज नॉट एबल टू अराइव इन इंडिया विद इन 2 मंथ्स ड्यू टू सर्कमस्टांसेस बियॉन्ड हिज कंट्रोल, तो ऑब्वियसली बात है वो क्या एक्सटेंशन भी ले सकता है। कब तक ले सकता है एक्सटेंशन, अप टू अ मैक्सिमम ऑफ 1 ईयर, रीजंस टू बी रिकॉर्डेड। क्या है, हो सकता है वो पर्सन नहीं आ पाया ड्यू टू सम इमरजेंसी सर्कमस्टांसेस, तो आप उसको 1 ईयर तक एक्सटेंड करवा सकते हो। क्रू बैगेज की क्या बात कर रहा है, दीज बैगेज रूल आर एप्लीकेबल टू मेंबर ऑफ द क्रू, क्रू वालों को भी लगेगा। इन केस ऑफ फॉरेन गोइंग कन्वेयंस ऑफ देयर बैगेज दे आर फाइनली पेड ऑन द टर्म। देखो अब वो क्या कह रहे हैं,
अगर आपकी टर्मिनेशन ऑफ हो गई, अगर आपने छोड़ दी एम्प्लॉयमेंट इन द क्रू मेंबर, तो आपको नॉर्मली अलाउड होगा, हाउएवर अदर क्रू मेंबर्स ऑफ वेसल्स एंड एयरक्राफ्ट, अदर क्रू मेंबर को उसके वेसल एयरक्राफ्ट के विल बी अलाउड ब्रिंग आइटम चॉकलेट दीज कॉस्मेटिक्स, जो भी उनको नेसेसिटी चाहिए हो, पेटी गिफ्ट आइटम फॉर देयर पर्सनल यूज, तो वो अप टू 1500 तक ला सकते हैं। कितना? अप टू 1500 तक। अगर उसने टर्मिनेट कर दी तो उसको नॉर्मली अलाउड होगा, लेकिन अगर आप क्रू मेंबर की तरह जा रहे हो, आपको चॉकलेट्स ले जानी है, चीज ले जानी है, कॉस्मेटिक्स ले जाने हैं, अप टू एंड पेटी गिफ्ट आइटम आप पर्सनली अपने लिए लाना चाह रहे हो या फिर अपनी फैमिली के लिए लाना चाह रहे हो, तो नॉट एक्सीडिंग 1500 तक आपको अलाउड है। फिर फैमिली का मतलब क्या? ऑल द पर्सन रिजाइडिंग इन द सेम हाउस एंड फॉर्म पार्ट ऑफ द सेम डोमेस्टिक एस्टेब्लिशमेंट। अब आती बात है एनेक्जर 1 और एनेक्जर 2 की आइटम्स की। क्या बोलता है एनेक्जर 1? एनेक्जर 1 की आइटम अच्छे से पढ़ लेते हैं सो दैट आपको काम आ जाए। एनेक्जर 1 की क्या क्या आइटम है? फायर आर्म्स हमने क्या पढ़ा था? पहले तो वो जर्नल में आ जाएंगी, अगर मोर देन 50 है तो 100%। एनेक्जर 1 की आइटम्स पे कितना लगेगा? चलो उसके बाद कार्ट्रेज ऑफ फायर आर्म्स कितना है? 50। कार्ट्रेज ऑफ फायर आर्म्स आपको मैक्सिमम कितना अलाउड है? 50। कार्ट्रेज सिगरेट 100, सिगार 25, टोबैको 125। 100 में 25 प्लस करो, कितना बन गया? 125। CCT सिगरेट, सिगार, टोबैको। उसके बाद अल्कोहलिक लिकर अप टू 2 लीटर तक आपको एग्जाम्प्ट है। अप टू 2 लीटर तक सॉरी एग्जाम्प्ट नहीं है, अप टू 2 लीटर तक आपको जर्नल में जाना है। अप टू 2 लीटर तक आपको जर्नल में जाना है। उसके बाद गोल्ड सिल्वर ऑर्नामेंट अदर देन दैट, अगर ऑर्नामेंट उतनी है तो हम वो कर लेंगे। फ्लैट पैनल वगैरह है, ये आपको अलाउड नहीं है। उसके बाद क्या बोला? फ्लैट पैनल वगैरह आपको अलाउड नहीं है। अगर फायर आर्म्स है तो भी आएंगे। कार्ट्रिज फायर आर्म्स देखो जाए तो भी आपको लगेगा 100%। अगर कार्ट्रिज 50 से ज्यादा है तो भी आपको लगेगा। कार्ट्रिज 50 से ज्यादा है तो भी आपको लगेगा। अप टू 50 कहां तक? जर्नल में था। अप टू 50 कहां तक था? जर्नल में था। अल्कोहलिक लीकर वाइन अप टू 2 लीटर जर्नल में थी। सिगरेट, सिगार, टोबैको 125 125 तक अप टू जर्नल में था। उससे ज्यादा तो 100% लग जाएगा, है ना। उसके बाद एक आपको अलाउड होता है पर्सनल लैपटॉप कंप्यूटर अलाउड होता है। पर्सनल लैपटॉप कंप्यूटर अलाउड होता है। आई होप आपको समझ में आ रहा है। ध्यान रखना, पर्सनल लैपटॉप कंप्यूटर आपको अलाउड होता है। जो डेस्कटॉप वाली आइटम है वो आपको अलाउड नहीं है। डेस्कटॉप वाली आइटम आपको अलाउड नहीं है। पर्सनल लैपटॉप कंप्यूटर आपको अलाउड है। देखते हैं यहाँ पे दिया होगा, यस ये रहा। वन लैपटॉप, ये हमें कहा दिया है? ये हमें ना फॉरेन एफटीपी में दिया हुआ है। वन लैपटॉप कंप्यूटर व्हेन इंपोर्टेड इनटू इंडिया बाय अ पैसेंजर ऑफ एज ऑफ 18 इयर्स ऑफ अबव। ध्यान रखना, अदर देन क्रू मेंबर्स की बात कर रहा है। एज होनी चाहिए 18 से ज्यादा और लैपटॉप होना चाहिए। या फिर लैपटॉप वाली नोटबुक आती है ना, वो होनी चाहिए। डेस्कटॉप वाला जो सिस्टम सेट करने वाला है वो नहीं कह रहा, लैपटॉप की बात कर रहा है, लैपटॉप कंप्यूटर की बात कर रहा है। तो आपको एक लाना अलाउड है। उसके बाद आता है टेम्परेरी डिटेंशन। ऐसा भी हो सकता है आप कुछ ऐसा आर्टिकल लाए जो प्रोहिबिटेड है, ठीक है। पैसेंजर में नोट इंसिस्ट ऑन टेकिंग द इंडियन टेरिटरी, उसको नहीं लाने दिया जा रहा। वो कह रहा है मुझे जरूरत भी नहीं है, मैं वापस जाऊंगा तो मुझे वापस कर देना। तो क्या कर रहा है? ही मे ऑप्ट टू री एक्सपोर्ट और टेक इट विद इन हिम। वो कहता है ओके अभी रख लो, डिटेन कर लो टेम्परेरी, जब मैं जाऊंगा तो मुझे दे देना। सिमिलरली पैसेंजर में नॉट नेसेसरली पे द ड्यूटी ऑन आर्टिकल ऑन विच ही कैन कन्वीनियंटली अवॉइड टेकिंग इनटू द टाउन इफ ड्यूटी इज हैवी। उसको लगता है कि ड्यूटी बहुत ज्यादा हैवी है तो कहता है जब मैं छोड़ूंगा तो मुझे दे देना। अल्टीमेटली अगर उसको लगता है कि मैं अंदर नहीं लेके जाना चाह रहा, ड्यूटी बहुत ज्यादा हैवी है एंड मुझे नीड भी नहीं है, व्हेन आई वांट टू लीव द इंडिया, जब मैं इंडिया को लीव कर रहा हूँ तब मैं उससे वापस ले लूंगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको डिपॉजिट कराना पड़ेगा आर्टिकल विद द कस्टम अथॉरिटी और जाते जाते आप उसको वापस लेकर जा सकते हैं। चलिए उसके बाद क्या कह रहा है फटाफट से एक बार देख लेते हैं। जो बैगेज डिक्लेरेशन फॉर्म है क्या है? प्रेस्क्राइब्ड है और स्टैंडर्डाइज्ड है। बैगेज डिक्लेरेशन फॉर्म क्या है? प्रेस्क्राइब्ड है और स्टैंडर्डाइज्ड है। ट्रांजिट और ट्रांसशिपमेंट ऑफ बैगेज वन कस्टम टू अनदर बिकम नेसेसरीली कन्वीनियंट क्लियरेंस फॉर अनअकम्पनीड बैगेज। सिंपल से कुछ बात की है, कुछ खास बात इसमें यहाँ पर नहीं की गई है। उसके बाद एक चीज मैं आपको बताऊं, यहाँ पर हो गया है हमारा कंप्लीट फॉर द बैगेज के पॉइंट्स।